जब किसी यंग कपल का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो वो कपल और उनकी फैमिली बहुत खुश हो जाते हैं, बट समटाइम्स एकदम से पेट में बहुत ज़्यादा दर्द, चक्कर या ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। डॉक्टर से कंसल्ट किया जाता है, वो कुछ टेस्ट करने को कहते हैं और इन द रिज़ल्ट वो बोलते हैं कि ये प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह पर नहीं है। इसी कंडीशन को कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो अगर टाइम पर डिटेक्ट ना हो तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। क्या होती है, क्यों होती है, कहाँ होती है, कैसे ट्रीट हो सकती है और सर्जरी कब ज़रूरी होती है एंड फ्यूचर प्रेगनेंसी का क्या हो सकता है। वीडियो एंड तक देखिए, ये जानकारी लाइफ सेविंग हो सकती है। सबसे पहले नॉर्मल प्रेगनेंसी में एक्चुअल में होता क्या है। इन नॉर्मल प्रेगनेंसी एम्ब्रियो यूट्रस के अंदर डेवलप होता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एम्ब्रियो यूट्रस के बाहर बन जाता है। एक्चुअली यूट्रस के अलावा कोई भी जगह प्रेगनेंसी को ग्रो करने के लिए डिज़ाइन नहीं होती, इसीलिए ये डेंजरस होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की कुछ साइट्स होती हैं। जो सबसे मोस्ट कॉमन जो साइट है वो है फिलिपियन ट्यूब, जो यूट्रस के साइड में होती हैं। 90 to 95% ऑफ केसेस जो होते हैं वो फिलिपियन ट्यूब में ही होते हैं, इसीलिए इसको ट्यूबल प्रेगनेंसी भी कहते हैं। रेयर केसेस में प्रेगनेंसी ओवरी, सर्विक्स या इवन पेट के किसी और हिस्से में, या जो प्रीवियस सी सेक्शन स्कार है, यानी जो प्रीवियस आपका जो पहला सिजेरियन अगर हुआ है तो उसके स्कार पे भी हो सकता है। इसको हम स्कार प्रेगनेंसी भी कहते हैं। बट रिमेंबर, फिलिपियन ट्यूब इज द मोस्ट कॉमन साइट। कमिंग ऑन टू द कॉजेज ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जब फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता और रास्ते में ही कहीं रुक जाता है, उसी की वजह से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। इसके मोस्टली जो कॉमन कॉज होते हैं वो पेल्विक इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकती है, या पहले भी आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तब भी, या कोई ट्यूब्स की सर्जरी हुई है। आईवीएफ या इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, उसमें भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग है, या बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस, उसकी वजह से भी हो सकती है। और कभी कभी बिना किसी क्लियर रीज़न के भी हो सकती है। कमिंग ऑन टू द सिम्टम्स, शुरुआत में सिम्टम्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे हो सकते हैं, जैसे पीरियड मिस होना, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट होना, नोज़िया या वॉमिटिंग लगना। लेकिन थोड़े टाइम बाद वार्निंग साइंस आने लगते हैं, जैसे एक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, एक साइड पे वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, गिर भी सकता है पेशेंट, या एकदम वीकनेस आती है, शोल्डर पेन हो सकता है, बेहोश हो सकते हैं। और अगर ट्यूब फट जाए अंदर तो इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और पेशेंट जो है वो शॉक में चला जाता है, यानी उसका बीपी वगैरह बहुत लो हो जाता है, और इसको हम एक मेडिकल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। कमिंग ऑन टू द डायग्नोसिस, यानी ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे बीटा HCG टेस्टिंग होती है और अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव है लेकिन यूट्रस के अंदर फीटस नहीं दिखता तो एक्टोपिक का डाउट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और कभी कभी ये जो टेस्ट्स हैं उनको रिपीट भी करना पड़ता है। कमिंग ऑन टू मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेशेंट ओवरऑल स्टेबल है या नहीं। स्टेबल मतलब वाइटल्स, यानी उसके जो पल्स रेट है, बीपी है, वो सब स्टेबल है या नहीं। प्रेगनेंसी का साइज़ क्या है, ब्लीडिंग है या नहीं, और जो उसके ब्लड टेस्ट हुए हैं, HCG लेवल्स हैं वो क्या हैं, इन पे डिपेंड करता है ट्रीटमेंट ऑप्शन। फर्स्ट इज़ मेडिकल मैनेजमेंट, यानी इंजेक्शन से। अगर स्टेज जो है वो अर्ली स्टेज हो, ट्यूब अभी फटी ना हो और जो पेशेंट है उसके वाइटल्स जो हैं वो स्टेबल हैं, तो इसमें यूजली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट यानी मेडिकल मैनेजमेंट से काम चल जाता है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें कुछ रिपीटेड ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। कमिंग ऑन टू द सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जरी की जो इंडिकेशन है, जो हमारा शुरू में भी क्वेरी थी कि सर्जरी कब डेफिनेट इंडिकेशन है, तो अगर ट्यूब रप्चर हो चुकी हो, यानी अल्ट्रासाउंड में दिख रहा है कि ट्यूब जो है वो रप्चर्ड है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पेशेंट ब्लीडिंग की वजह से शॉक में चला गया है और इंजेक्शंस भी कोई असर नहीं कर रहे, तो डेफिनेट सर्जरी इसकी इंडिकेशन है।
और जो सर्जरी है वो 2 तरीके से हो सकती है, लेप्रोस्कोपी भी हो सकती है, लेप्रोटमी भी हो सकती है। लेप्रोस्कोपी के जो डेफिनेटली एडवांटेजेस होते हैं कि होल सर्जरी होती है, जहाँ पे भी आपके हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सेंटर कौन से हैं, वहाँ पे आप जा सकते हैं। इसमें अर्ली रिकवरी होती है, स्मॉल 2-3 कट्स आते हैं और यही बेटर मेथड रहता है और इसमें सारा क्लियर भी हो जाता है। दूसरी ऑप्शन होती है लेप्रोटमी, यानी ओपन करके सारा जो क्लियर कर दिया जाता है। कमिंग ऑन टू द एनेस्थीसिया पार्ट, दोनों ही सर्जरी जो लेप्रोस्कोपी है या जो ओपन सर्जरी, दोनों ही केस में एनेस्थीसिया दिया जाता है। डिपेंड करता है पेशेंट का ओवरऑल स्टेटस क्या है। मोस्टली जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है, बट इट कैन बी डन अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया। कमिंग ऑन टू द कॉम्प्लिकेशंस, अगर टाइम पर ट्रीट ना हो तो ट्यूब रप्चर हो सकती है, मैसिव इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपने ध्यान नहीं रखा और टाइमली आपने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और पेशेंट शॉक में चला जाता है और रेयर केसेस में डेथ भी हो जाती है। इसलिए अर्ली डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आपकी एक बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो फ्यूचर प्रेगनेंसी का क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये सवाल हर प्रेग्नेंट जो पेशेंट होती है, खासकर जिसके पहले एक्टोपिक हुआ है, वो पूछती है कि क्या मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। तो डेफिनेटली आंसर यही है कि यस, आप बिल्कुल हो सकते हैं। अगर आपकी एक ट्यूब हेल्दी है तो नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है। अगर दूसरी ट्यूब एक्टोपिक की वजह से ख़राब हो भी गई है तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरी साइड की जो ट्यूब है वो प्रॉपर वर्क करती है। IVF ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, लेकिन फ्यूचर प्रेगनेंसी में अर्ली अल्ट्रासाउंड ज़रूरी होता है और नेक्स्ट प्रेगनेंसी आप जल्दी जो डॉक्टर को कंसल्टेशन जो है वो आप जल्दी से जल्दी दिखाएं। फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ एनीवन। ये किसी पेशेंट की वजह से नहीं होता कि इसमें कोई और नथिंग टू फील अशेम्ड, लेकिन इग्नोर करना बहुत डेंजरस है। सो अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो, पेन या ब्लीडिंग हो तो डिले मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। अवेयरनेस ही सबसे बड़ा ट्रीटमेंट है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर रवि चैनल। थैंक यू।